Information Commission. Chapter 4 deals with the Constitution of State Information Commission. Okay, Section 15. Section 15, Subsection 1. Every state government shall, by notification in the official gazette, constitute a body to be known as the name of the State Information Commission to exercise the power conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act. प्रत्येक राज्य सरकार यानी कि प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन के द्वारा यहाँ पर राज्य का नाम, जैसे कि मैं यहाँ पे राज्य का नाम वेस्ट बंगाल डाल देती हूँ, आप अपने स्टेट का नाम यहाँ पर डाल देना। ओके, तो जो इंफॉर्मेशन कमीशन के नाम से जाना जाएगा, एक ऐसी बॉडी को कंस्टिट्यूट करेगी यानी कि गठन करेगी जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कार्यों का पालन करेगा जो इसे इस एक्ट के अंदर में क्या किए गए हैं, सौंपे गए हैं, असाइन किए गए हैं। Subsection 2. The State Information Commission shall consist of. राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनी होगी। Clause A. The State Chief Information Commissioner and. Clause B. Such number of State Information Commissioner not exceeding 10 as may be deemed necessary. क्लॉज ए जो है उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा एंड 10 से अधिक उतनी संख्या में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे जितने की आवश्यक समझे जाए। ओके, तो एक्सीडिंग मेंबर 10 होंगे। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सबसेक्शन 3। द स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड द स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर on the recommendation of a committee consisting of. राज्य के जो मुख्य सूचना आयोग है और राज्य सूचना आयुक्त यानी कि CIC या फिर IC जो स्टेट के होंगे वो अपॉइंट किसके द्वारा होंगे, गवर्नर के द्वारा। ओके, तो सेंट्रल में प्रेसिडेंट के द्वारा एंड स्टेट में किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा अपॉइंट होंगे। किसके रिकमेंडेशन पर, एक कमिटी के रिकमेंडेशन पे। वो कमिटी किसे किसे कंसिस्ट करेगी, आइए हम यहाँ पे देख लेते हैं। क्लॉज 1 में द चीफ मिनिस्टर हु शैल बी द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, 2 द लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अ कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द चीफ मिनिस्टर। ओके, तो मुख्यमंत्री जो कि समिति का चेयरपर्सन यानी कि अध्यक्ष होंगे और उसके बाद एक ऑपोजिशन का लीडर होगा जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली से होगा एंड कैबिनेट मिनिस्टर होगा जो कि चीफ मिनिस्टर उसे क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। चीफ मिनिस्टर उसका नॉमिनेशन करेंगे। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, सो एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ रिमूवल ऑफ डाउट्स इट इज hereby declared that where the leader of opposition in the legislative assembly has not been recognized as such, the leader of the single largest group in opposition of the government in the legislative assembly shall be deemed to be the leader of opposition. ओके, तो ये एक स्पष्टीकरण दे दिया गया है कि डाउट के रिमूवल के लिए ये बता दिया गया है और ये घोषित किया जाता है कि जहां पर विधानसभा में कोई भी ऑपोजिशन दल से या फिर कोई भी विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां पर विधानसभा से सरकार के एक लार्जेस्ट जो सिंगल लार्जेस्ट ग्रुप का ऑपोजिशन के जो लीडर होंगे, ओके, वही क्या माने जाएंगे, वो नेता विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा। ओके।
Subsection 4. The General Superintendent's direction and management of the affair of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner, who shall be assisted by the State Information Commissioners and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information Commission autonomously without being subjected to the direction by any other authority under this act. ओके तो जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके जो भी कार्य होंगे जैसे कि उनका सुप्रिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट, ये जितने भी इससे संबंधित जितने भी कार्य होंगे वो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में निहित होंगे, जिसका स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्यों को भी और सभी ऐसे बातों को कर सकेगा जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा इस एक्ट के अंदर किसी भी अदर अथॉरिटी के डायरेक्शन के अधीन रहे बिना, यानी कि फ्रीली स्वतंत्र रूप से प्रयोग में की जा सकती है। राइट, नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसेक्शन 5. The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioners shall be persons of eminent in the public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance. So subsection 5 कहता है कि State Chief Information Commissioner and State Information Commission जो होंगे उस कमिश्नर को हर चीज़ में नॉलेज होगी। उन्हें वे एक एमिनेंट पर्सन होंगे जिन्हें लॉ के फील्ड में, फिर से मैनेजमेंट के फील्ड में। Subsection 4. The General Superintendent's direction and management of the affair of the State Information Commission shall vest in the State Chief Information Commissioner, who shall be assisted by the State Information Commissioner and may exercise all such powers and do all such acts and things which may be exercised or done by the State Information autonomously without being subjected to directions by any other authority under this act. So subsection 4 कहता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन के कार्यों का जनरल सुप्रिटेंडेंस यानी कि साधारणतः सुप्रिटेंडेंट डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो भी अफेयर्स है वो सारे किस में निहित होंगे? वे निहित होंगे स्टेट चीफ कमिश्नर के अंदर, यानी कि स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो होंगे उनमें निहित होगा, जिनकी सहायता स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर करेंगे। ओके, तो जो स्टेट के आईसी हैं वो स्टेट के सीआईसी को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे, यानी कि उनकी सहायता करेंगे और वे ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे और सभी ऐसे कार्यों और बातों को कर सकेंगे जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन द्वारा इस एक्ट के अंडर किसी अदर अथॉरिटी के डायरेक्शन के यानी कि उनके निर्देश के अधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकेगी। राइट, ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सबसेक्शन 5. ओके, सबसेक्शन 5. The State Chief Information Commissioner and the State Information Commissioner shall be person of eminent in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance. ओके, सो जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उन्हें लॉ के फील्ड में क्या होना चाहिए? उन्हें लॉ के फील्ड में ज्ञान होनी चाहिए और वो समाज के एक प्रखर व्यक्ति होने चाहिए जो कि किसमें उनको वाइड नॉलेज होनी चाहिए,
उन्हें लॉ के फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म एंड मास मीडिया और एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस में उन्हें काफ़ी क्या प्राप्त हो, वे काफ़ी विख्यात व्यक्ति हो, एमिनेंट पर्सन हो। ओके, यानी कि काफ़ी अनुभवी हो। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सबसेक्शन 6। The State Chief Information Commissioner or State Information Commissioner shall not be a member of Parliament or member of the legislature of any state or union territory, as the case may be, or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. Okay. तो सब सेक्शन 6 कहता है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे या फिर स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, वो पार्लियामेंट के यानी कि संसद का सदस्य या किसी अन्य राज्य या फिर टेरिटरी के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या कोई अन्य लाभ का पद यानी कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड ना करे। ओके, किसी भी लाभ के पद को धारण नहीं करेगा, या किसी पॉलिटिकल पार्टी के संबंध से भी संबंध नहीं होगा, या कोई कारोबार भी नहीं करेगा, या कोई मतलब फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन को भी परस्यू नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, सबसेक्शन 7। Subsection 7. The headquarter of State Information Commission shall be at such place in the state as the state government may, by notification in the official gazette, specify, and the State Information Commission may, with the previous approval of the state government, establish offices at other places in state. Okay. सो सबसेक्शन कह रहा है कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का जो मुख्यालय होगा, ओके, यानी कि उसका जो हेडक्वार्टर होगा वो ऐसे स्थान पर होगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गैजेट में क्या करेगी, विनिर्दिष्ट करेगी। और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके अनुमति से, ओके, उनके अनुमोदन या अनुमति से स्टेट के किसी अदर प्लेस पर अपने ऑफिसेस को स्थापित कर सकेंगे। सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 एंड 2 को सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है विद द अमेंडमेंट ऑफ 2019 से। ओके, 2019 वाले पीडीएफ पे चलते हैं। Okay, so this is Amendment Act 2019, Section 16. In subsection 1, for the word for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, the word for such term as may be prescribed by the central government shall be substituted. ओके, तो सेक्शन 16 के सब सेक्शन 1 में जो 5 ईयर का टर्म दिया गया है, इसे सब्स्टिट्यूट करके यानी कि बदल के उसे क्या किया गया है, ये वर्ड्स को पेस्ट कर दिया गया है। यानी कि जो टर्म ऑफ पीरियड होगा वो उतना ही टाइम का होगा जितना टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, सब सेक्शन 2 देख लेते हैं। इन सब सेक्शन 2, फॉर द वर्ड for a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, the word for such term as may be prescribed by the central government shall be substituted. Okay, तो इसका भी सेम 5 ईयर को सब्स्टिट्यूट करके उतना टाइम ऑफ पीरियड के लिए किया गया है, उतने टर्म्स के लिए किया गया है जितना कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करे। ओके, अभी चलते हैं 2005 के पीडीएफ पे। सेक्शन 16 जिसमें कि टर्म ऑफ ऑफिस एंड कंडीशन ऑफ सर्विस दी गई है, इसे हमने देखा इसके
अमेंडमेंट वाले पार्ट को। ओके, नेक्स्ट वन, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ तक हमने अमेंडमेंट देख लिया। ओके, ये पूरा पार्ट्स जो है ये अमेंडमेंट हो चुका है। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट एवरी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर शैल ऑन वेकेटिंग हिज ऑफिस अंडर दिस सबसेक्शन be eligible for appointment as the state chief information commissioner in the manner specified in subsection 3 of section 15। ओके, तो ये प्रोवाइजो जारी की गई है कि जो स्टेट के आईसी हैं, अगर उनकी जो सीट है वो खाली हो जाती है, वकेट हो जाती है, देन वो किसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं? वे स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। किस मैनर में? स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 के सब सेक्शन 3 में वो मैनर स्पेसिफाइड किए गए हैं। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। Provided further that where the State Information Commissioner is appointed as the State Chief Information Commissioner, his term of office shall not be more than 5 years in aggregate as the State Information Commissioner and the State Chief Information Commissioner। ओके, तो ये प्रोवाइसो में कहा गया है कि जहाँ पर स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट एज अ स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, उनका जो टोटल टर्म होगा वो एग्रीगेट जो टर्म पीरियड क्या होगा वो 5 इयर्स होगा। ओके, ऐसा नहीं कि 5 इयर्स स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह गए एंड देन 5 इयर्स स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर रह गए। तो ये दोनों को स्टेट के CIC एंड स्टेट के IC दोनों को मिलाकर कितना ईयर्स ऑफ होगा? 5 ईयर। टोटल एग्रीगेट जो ईयर होगा वो 5 ईयर्स का होगा। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। सबसेक्शन 3। The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner shall, before his enters upon his office, make and subscribe before the governor or some other person appointed by him in that behalf, and an oath or affirmation according to the form she out for the purpose in the first schedule। ओके, सो सबसेक्शन 3 कह रहा है 16 का कि स्टेट के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे और स्टेट के जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो या तो गवर्नर के द्वारा होगा या फिर गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, गवर्नर के बिहाफ में। ओके, तो उनका जो शपथ होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग जो सेटअप किया गया है सेक्शन जो फर्स्ट शेड्यूल में सेटअप किया गया है उसके अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो हमने देखा कि स्टेट में गवर्नर अपॉइंट करेंगे या एंड ओथ भी गवर्नर के सामने लेना है एंड रिमूवल भी गवर्नर के सामने ही होगा। बट हमने सेंट्रल में देखा था कि ओथ एंड अफर्मेशन प्रेसिडेंट के बिफोर होता है। ओके, नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं। 1 मिनट। The State Chief Information Commissioner or a State Information Commissioner may, at any time by writing under his hand address to the Governor, resign from his office। जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है या स्टेट के इंफॉर्मेशन कमीशन है, वे हैंड रिटन द्वारा गवर्नर को एड्रेस करेंगे अपने रिज़ाइन को। ओके, अगर वो रिज़ाइन देते हैं तो उन्हें एक लिखित तौर पे गवर्नर को देनी होगी अपने रिज़ाइन लेटर को। अगर उन्हें रिमूव किया जाता है तो इस वाले प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर मे बी रिमूव्ड इन मैनर स्पेसिफाई अंडर सेक्शन 17। अगर रिमूव किया जा रहा है स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर को, तो वे सेक्शन 17 में जो मैनर
स्पेसिफाइड की गई है उस मैनर के अकॉर्डिंग इन्हें रिमूव किया जाएगा। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं सबसेक्शन 5, यानी कि सबसेक्शन 5 जो है ये इतना पार्ट क्या हो चुका है, सब्स्टिट्यूट हो गया है विद द अमेंडमेंट ऑफ 2019। तो चलते हैं हम उस वाले पीडीएफ पे। क्लॉज सी, फॉर सबसेक्शन 5 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड नेमली। ओके, सो सबसेक्शन 5 के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी। ओके, यानी कि ये सभी उपधाराएं रखी जाएगी। ओके, the salaries and allowance payable to an other terms and condition of service of state chief information commissioner and the state information commissioner shall be such as may be prescribed by the central government. सो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर के सैलरी अलाउंस एंड उनके सर्विस के टर्म एंड कंडीशन वैसी होगी जैसी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगी। ओके, सो ये स्टेट का है, तो ऐसा नहीं कि स्टेट के केस में स्टेट करेगा, नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी इनके सैलरी अलाउंस एंड इनके टर्म एंड कंडीशन ऑफ सर्विस की। ओके, provided that the salary allowance and other condition of service of the state chief information commissioner and the state information commissioner shall not be varied to their disadvantage after their appointment. Okay, तो ये प्रोवाइजो जारी की गई है कि जो स्टेट के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट के इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे उनके सैलरीज अलाउंस एंड उनके सर्विस के कंडीशन को